बेटे जो है आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। क्या है आखिर इस प्रकार की राजनीति का अर्थ? प्रकाश रंजन अमेरिका से वापस आते हैं, आरजेडी में शामिल होते हैं और बांका बेलहर से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या जीत होगी या हार होगी? और वहाँ के लोगों से उनका अच्छा मेल मिलाप, तालमेल है, जुड़ाव है, लगाव है। देखना अब यह होगा कि गिरधारी यादव क्या अपने बेटे के खिलाफ वहां कुछ कहते हैं। नमस्कार, टीआरपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ प्रभुनाथ सन्नी। चुनावी बिगुल बजने के बाद पल पल राजनीति बदल रही है, चाहे वह महागठबंधन में हो, चाहे वह एनडीए में हो। आज हम बात महागठबंधन की करेंगे और खासकर आरजेडी की करेंगे। आरजेडी में कल बड़े बड़े नेताओं के पुत्र आरजेडी में शामिल हुए। आपको बता दें कि जदयू के कई सारे नेता बीजेपी में शामिल हुए, तो कहीं ऐसा रहा कि पिता जदयू में है और बेटे जो है आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। क्या है आखिर इस प्रकार की राजनीति का अर्थ और कितना बदलेगा इससे महागठबंधन का समीकरण? इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इन चर्चाओं में सबसे जो अहम चर्चा है, जो सबसे मुख्य बात है और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की बात है, वह है बांका जिला। जी हाँ, बांका जिला की आज बात करेंगे हम। बांका के लोकसभा के सदस्य गिरधारी यादव, जो जदयू से सांसद हैं, गिरधारी यादव के पुत्र अमेरिका रिटर्न, अमेरिका से आए हैं चुनाव लड़ने और पिता जेडीयू में, अपने आरजेडी में शामिल हुए हैं। चाणक्य प्रकाश रंजन, गिरधारी यादव के सुपुत्र का नाम है चाणक्य प्रकाश रंजन। अमेरिका से वापस आते हैं, आरजेडी में शामिल होते हैं और बांका के बेलहर विधानसभा क्षेत्र से उनके चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। तो यह तो औपचारिक रूप से कल तेजस्वी जी ने उन्हें आरजेडी की सदस्यता दिलाई, लेकिन आपको बता दें कि यह मामला 1 महीना से प्रक्रियाधीन था। गिरधारी यादव की बात लालू प्रसाद यादव से चल रही थी, तेजस्वी जी से चल रही थी और गिरधारी यादव यह कह रहे थे कि मैं अमेरिका से अपने बेटे को लाऊंगा, आरजेडी से उन्हें टिकट दीजिए और आरजेडी से उन्हें चुनाव लड़वाइए। यह सब 1 महीना पहले से तय हुआ था। कल उसकी औपचारिक घोषणा हुई। तो हमें उस बात पर नहीं जाना है कि अमेरिका से आए हुए व्यक्ति को आरजेडी चुनाव लड़ाएगी, वह आरजेडी का मसला है और आरजेडी उसे समझे। हम बात करेंगे कि इससे बांका का समीकरण क्या बदलेगा, क्या होगा बांका का। तो अगर हम अभी बांका के वर्तमान स्थिति की बात करें तो बांका जिला में 5 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से 2 जदयू के पास है, 2 बीजेपी के पास है और 1 सीट राजद के पास है। अब हम जानेंगे कि वहां कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं। तो हम पहले नंबर पर बांका विधानसभा क्षेत्र, जहां से राम नारायण मंडल बीजेपी से विधायक हैं। अगर हम दूसरी बात करें तो धौरया से भूदेव चौधरी हैं, वह एससी के लिए रिजर्व सीट है, तो भूदेव चौधरी वहां से विधायक हैं आरजेडी से। तो बांका जिला में सिर्फ एक ही सीट आरजेडी के पास है, वह है भूदेव चौधरी, जो आरक्षित सीट है। तीसरा हम बात करेंगे बेलहर। बेलहर से मनोज यादव अभी वहां विधायक है और वह जदयू से विधायक है। और चौथा बात करें तो अमरपुर, जयंत कुशवाहा वहां से विधायक हैं और वह भी जदयू से हैं। कटोरिया जो आरक्षित सीट है एसटी के लिए आरक्षित सीट है कटोरिया, जहां से निक्की हेम्ब्रोम विधायक हैं बीजेपी से। यह वर्तमान स्थिति है कि वहां बीजेपी या कह ले एनडीए मजबूत स्थिति में है। 2 सीट बीजेपी के पास है, 1 सीट राजद के पास है। अब यह गिरधारी यादव लोकसभा के सांसद हैं जदयू से और उनके बेटे आरजेडी में शामिल हो गए हैं, बेलहर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बेलहर से चुनाव लड़ेंगे
तो क्या जीत होगी या हार होगी? तो मैं आपको बता दूं कि बेलहर से जब चाणक्य प्रकाश रंजन चुनाव लड़ेंगे तो बिल्कुल जीतेंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि पिछली बार ही आरजेडी वहां मात्र 2473 वोट से हारी है। मात्र 2400 से पिछली बार भी विधानसभा का चुनाव आरजेडी हारी है वहां 2400 से। तो बेलहर से चुनाव लड़ेंगे तो वहां से जीत तो तय है, लेकिन और किन सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा तो हम जानेंगे कि गिरधारी यादव को बांका में जमीनी नेता के तौर पर माना जाता है। जमीनी नेता, काम करने वाले नेता के तौर पर गिरधारी यादव वहां जाने जाते हैं। हालांकि जयप्रकाश यादव भी जो आरजेडी के बड़े लीडर हैं, वहां पहले बहुत उनका नाम था, वहां नेता के तौर पर थे, लेकिन गिरधारी यादव जब से उभरे हैं और उनका जब उभार हुआ है, जयप्रकाश यादव का धीरे धीरे गिरावट हुआ है। अब वह जयप्रकाश यादव क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय रहते नहीं है और उनका क्षेत्र के लोगों से ज्यादा अब लगाव है नहीं, वह क्षेत्र में नहीं आते हैं। ज्यादातर वह पटना और दिल्ली की राजनीति करते हैं, इसीलिए जयप्रकाश यादव अब धीरे धीरे जनाधार वहां खोते जा रहे हैं और गिरधारी यादव का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ आरजेडी को फायदा मिलता हुआ अवश्य दिखेगा, क्योंकि भले ही गिरधारी यादव जेडीयू में हैं, लेकिन उनके पुत्र आरजेडी में शामिल हुए हैं और उनके पुत्र को आरजेडी में शामिल कराने वाले खुद गिरधारी यादव हैं। तो इसीलिए बेलहर चुनाव तो निकलता दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि बेलहर से पूर्व के प्रत्याशी रामदेव यादव क्या करते हैं वहां। यह भी देखना होगा कि रामदेव यादव कहीं तो टाल नहीं ठोक दे वहां से, बेलहर से निर्दलीय या कोई अन्य पार्टी से, तो मुश्किलें तो बढ़ जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल चाणक्य प्रकाश रंजन वहां से चुनाव निकाल लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो मामला यह है कि गिरधारी यादव का अन्य सीटों पर, जैसे कटोरिया, अमरपुर और अन्य जो सीट है, उन पे गिरधारी यादव की अच्छी पकड़ है और वहां के लोगों से उनका अच्छा मेल मिलाप, तालमेल है, जुड़ाव है, लगाव है। देखना अब यह होगा कि गिरधारी यादव क्या अपने बेटे के खिलाफ वहां कुछ कहते हैं या चुनाव में चुपचाप रह जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, जेडीयू का प्रचार प्रसार करेंगे कि नहीं करेंगे, कि आरजेडी की बुराई करेंगे कि नहीं करेंगे। हालांकि एसआईआर के मामले पर वह आरजेडी के पक्ष में दिखे और बीजेपी के खिलाफ में दिखे। यह भी यहां तक भी कह दिया कि नीतीश कुमार को लेके चल जाएंगे आरजेडी में, यहां तक भी उन्होंने धमकी दे दी है। तो कुल मिलाकर अब देखना यह होगा कि गिरधारी यादव का चुनाव में क्या स्टैंड होता है। इसी से गिरधारी यादव के इसी स्टैंड से हम यह मालूम कर सकेंगे, पता कर सकेंगे कि क्या बांका का समीकरण बदल गया है, क्या बांका अब आरजेडी के पक्ष में हो गई है, क्या 5 सीट में से अब आरजेडी बहुमत में वहां आ जाएगी। यह सब तो वक्त बताएगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे हम यह जान पाएंगे कि बांका का आखिर मोड़ क्या है, रुख क्या है। तो और अन्य खबरों के लिए और अन्य जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।